देखिए, आप सभी को ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के अबुझमाड़ के माड़ इलाकों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में बुधवार को एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था। और उस बड़े मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक बड़े माओवादी के साथ कुल 27 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। हालांकि उन माओवादियों में से एक सबसे बड़ा कैडर का माओवादी बसवा राजू उर्फ नंबाला केशव राव भी इस पूरे मुठभेड़ में ढेर हुआ है। और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो के लिए निकले हुए थे और इस वक्त हम ओरछा से लगभग 10 किलोमीटर दूर आए, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से अब हमको यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमा से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल आपको बता दूं, अभी हम इस वक्त ओरछा से 10 किलोमीटर दूर है और ये आदेड़ गांव है। और इन इलाकों में देख सकते हैं, यहाँ से हम जैसे तैसे ओरछा से लगभग 5 किलोमीटर बाइक लेकर वहाँ तक आए थे। और बाइक से हम लगभग अभी 6 से 7 किलोमीटर तक पैदल आदेड़ गांव तक आए। और ये पहाड़ मिला हमको क्योंकि इसी पहाड़ से हमको उस ओर जाना था जो पूरा जहाँ मुठभेड़ हुआ है। हालांकि आपको बता दूं, इस पहाड़ से लगभग हमको और 30 किलोमीटर आगे जाना है, क्योंकि ऐसे लगभग 5 से 6 पहाड़ को पार करके हमको वहाँ जाना है जहाँ पे बुधवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ। लेकिन हमको जो व्यक्ति ले जा रहा था, जो यहाँ का ग्रामीण ले जा रहा था, उसने साफ मना कर दिया। हालांकि हमको यहाँ तक जैसे तैसे लेके आया है। उसके बाद बोल रहा था कि सर, यहाँ से मैं आगे नहीं जाऊँगा और यहाँ से हमको वापस पुनः ओरछा जाना है। और दो से तीन लोग यहाँ पे हमको मिले थे और गोंडी में उस युवक को ये बता रहे थे वो लोग कि आगे जाना खतरा है, क्योंकि आगे बहुत से आईडी लगे हैं जो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। हालांकि आप सभी लोगों की वजह से मैं अबुझमाड़ के माड़ इलाके में पहुंचा हूं कि जहां पे पूरा मुठभेड़ हुआ, जहां पे बसवा राजू जैसा बड़ा माओवादी मारा गया, वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने के लिए मैं लगभग रायपुर से नारायणपुर पहुंचा पहले, और नारायणपुर से ओरछा तक का सफ़र किया, ओरछा से आदेड़ तक पहुंचा हूँ मैं जैसे तैसे। लेकिन अब यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब यहाँ से जाना पूरी तरीके से खतरा है। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी बहुत से आईडी हैं इस पहाड़ में। तो ऐसे पहाड़ लगभग 5 पहाड़ है और उन 5 पहाड़ को पार करके हम बोटेर गांव पहुँचेंगे। और बोटेर गांव से लगभग और कम से कम 10 किलोमीटर जाना होगा, जहाँ पे ये पूरा मुठभेड़ बुधवार को हुआ था। अब कुछ इस पूरे मामले को लेकर जैसे मैं जब जा रहा था ओरछा से, कुछ सुरक्षा बलों से मेरी बात भी हुई थी और सुरक्षा बलों ने कहा भी था मेरे को कि आपको लगभग 2 दिन का वक्त लग जाएगा वहाँ पहुँचने में। तो हालांकि मैं ओरछा 11 बजे के आसपास आया था और उनसे मैं निवेदन किया कि सर, मेरे को आगे जाना है। और उन्होंने कहा कि सर, आपके भलाई के लिए कह रहे हैं हम कि आगे जाना बिल्कुल सेफ़ नहीं है, बहुत खतरा है, क्योंकि आगे बहुत से आईडी लगे हैं और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये भी वो कह रहे थे कि गांव वालों को बोटेर से ओरछा आने में 2 दिन का वक्त लगता है। वो कह रहे थे कि इस गांव में पहुंचने से पहले वो 2 दिन पहले ही वो तमाम लोग जो है वो तमाम लोग बोरिया बिस्तर, जैसे ओरछा बाज़ार होता है ओरछा में, ओरछा बाज़ार के लिए वो 2 दिन पहले से निकलते हैं और एक दिन बीच रास्ते में सो जाते हैं और दूसरे दिन सुबह ठीक ओरछा पहुंचते हैं। उसके बाद बाज़ार अटेंड करके जाते हैं। तो कुल मिला के देखिए, हम नहीं चल पाएंगे इतना ज़्यादा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको लगभग यहाँ से और 40 किलोमीटर पैदल जाना है। ये असंभव है, मतलब बहुत असंभव है। वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। और अब आखिरकार हमको निराश होके यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है, वापस रायपुर जाना पड़ रहा है। लेकिन एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था वहाँ पे, बसवा राजू जैसा नक्सली ढेर हुआ था। हमको लगा कि आपको वहाँ की तस्वीरें दिखाएं, बसवा राजू कैसे रहता था वहाँ पे उन पहाड़ों में, और क्या क्या चीज़ जो सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया है, वो एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमको निराश होकर वापस जाना पड़ रहा है और कोशिश रहेगा अगला मुठभेड़ कहीं होगा तो वहाँ जाने को कोशिश रहेगा। लेकिन फिलहाल उस मुठभेड़ स्थल हम नहीं जा रहे हैं और वहाँ से हम पुनः वापस नारायणपुर जा रहे हैं। फिलहाल आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।